अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम अलग अलग एनजीओज़ वाले से मुलाकात करने वाले हैं। इसमें हमारी मुलाकात हो रही है नासिर भाई से, जो रोटी बैंक के नाम से एक संस्था, एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से काम होता है। और क्या काम होता है यह हम जानेंगे नासिर भाई से। नासिर भाई, आपका तो पहले तो बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। और आप बताइए कि आपके जो रोटी बैंक है उसमें क्या काम चलता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नासिर शेख, रोटी बैंक प्रेसिडेंट, फाउंडर प्रेसिडेंट। हमारी रोटी बैंक में जो है रोज़ाना एक वक्त का खाना दिया जाता है गरीब, यतीम, बेसहारा, बेवाओं के लिए। वैसे तो हम 2 वक्त का खाना देते हैं, मगर एक वक्त का खाना जो है हमारे किचन में जो है बाकायदा रोज़ शाम को जो बनाया जाता है, फ्रेश बना के हम जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। लोग खुद हमारे पास आते हैं और जो है हम उनको जो है हमारे ऑफिस से जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सुबह जो मॉर्निंग में जो है खाना दिया जाता है, वो जो होटल्स का, जो शादियों का खाना और जो ऐसे कोई भी जो फंक्शन में अगर जिसका खाना बच जाए वो हमको ला कर देते हैं। और दोपहर का खाना जो है वो ऐसे हम खाना तकसीम करते हैं। और रात का खाना जो है हम हमारी तरफ से जो है फ्रेश खाना बना के बांटते हैं। तो ये खाना आपके ट्रस्ट पर ही बनता है? ये हमारे ट्रस्ट के थ्रू जो है ये रात का खाना जो एक वक्त का खाना बनता है। एक वक्त का बनता है। और जो दोपहर का खाने की आप जो बात कर रहे थे, तो मतलब वो शादी वगैरह में जो बचा हुआ खाना जो बचा हुआ होता है। अच्छा। तो होटल्स में बचा हुआ रहता है, कुछ भी ऐसा कुछ फंक्शन है किसी घर में तो बच जाए तो वो लेकर आते हैं, हम डीप फ्रीज में उसको रखते हैं रात में, और जो है सुबह मॉर्निंग में गर्म करके उसको दे देते हैं। तो मेरा एक और ये क्वेश्चन है इस ताल्लुक से कि ये जो खाना है तो ये लोग ला कर देते हैं या आप जाकर लेते हैं, कैसा इसमें कैसा है, ताकि हमारे जो लोग हैं जो देख रहे हैं, अगर उनके किसी के शादी में या फंक्शन में खाना बचेगा तो वो कैसे आपका कांटेक्ट कर सकते हैं, और या लाकर देना है या कैसे उसके सिस्टम है? पहले तो ऐसा है कि हम खुद जाकर लेकर आते थे जी, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमारी वैन जो है वहाँ पर जाके लेकर आती थी, मगर अभी कैसा है वक्तन फवक्तन जो है अभी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अंदर कि उस खाना लेने के लिए जो है कभी गाड़ी अवेलेबल नहीं रहती, कभी लोग भी अवेलेबल नहीं रहते, मैन पावर भी थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है। तो इसलिए अभी हम ज़्यादातर लोगों को बोलते हैं कि आप जो है खुद ला कर दें। अच्छा। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, वो कॉन्टैक्ट पे फ़ोन करते हैं, हम बोलते हैं खुद आप पैकिंग कर दो, पैकिंग करके जो है ऑफिस तक ला कर दो, या फिर जो है पैकिंग करके जो है ओला, उबर या तो फिर जो है रैपिडो करके फिर तो ये भेज देते। जी। ऐसा करके जो लोग भेज देते हैं। अच्छा। या खुद ला कर भी देते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर दोनों वक्त का खाना मिल जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर दोपहर में लोग अगर किसी ने खाना नहीं पहुँचाया तो फिर कैसा है? दोपहर का खाना जो है ऐसा फिक्स नहीं है हमारा। हाँ। दोपहर का खाना ऐसा है कि अगर लोग हमको लाकर देंगे ही हम दोपहर का खाना देंगे। जी। तो ऐसा मैक्सिमम तो जो है मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन ही हफ्ते में होता है, ऐसा कि वो खाना नहीं आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है रात में किसी के ना किसी घर पे फंक्शन होते ही होते, और बच जाने के बाद जो है वो कोई नहीं है तो उनको पता है कि वो रोटी बैंक में ऐसा खाना दिया जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लाके दे देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है अल्लाह के करम से। तो मतलब जो खाना लोगों का बचे हुआ फेंकने में जाता था, आज लोगों का पेट भरने में, काम करने में आ रहा है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त काम है जी। तो रोटी बैंक में जो खाना बनता है रोज़ाना तो ये खाने की शक्ल में जो है लोग हमको आकर जो डोनेशन देते हैं, बनाने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर लोग आके जो है ना, इवन लोगों ने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन भी किया है, और ऐसाले सवाब के लिए जो है खाना करना है तो भी लोगों ने यहाँ पर आके लोगों को ऐसाले सवाब के लिए खाना दिया है। इवन यहाँ पर लोगों ने अपने वलीमे का खाना भी दिया है। तो लोग जो है यहाँ पर अपने हर फंक्शन यहाँ पर आके कर सकते हैं, इन गरीबों के बीच में अपना सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं, और जो है ऐसा सवाब के लिए खाना भी दे सकते हैं। वैसे भी वलीमा में जो है गरीबों का ख्याल रखना तो वो भी एक हो जाता है। और एक अच्छी चीज बताया आपने कि आप बर्थडे का भी जो खाना है यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक जो रिवाज जो पड़ रहा है उसको एक अच्छी तरीके से मोड़ा जा रहा है कि आप आपका बर्थडे घर वालों के साथ, फैमिली मेंबर, दोस्तों के साथ तो करते ही है, साथ में एक गरीबों के साथ भी सेलिब्रेशन करें और उनके दुख दर्द में हिस्सा बटे। होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, क्योंकि बर्थडे का जो है कंसेप्ट जो है ना बच्चों ने जो है ना अलग कर दिया।
राइट। कि बलून, केक और एक दूसरे के चेहरे पे लगाओ, और जो है एक इससे जो है ये बच जाएंगे। और सही बर्थडे कैसा सेलिब्रेशन किया जाता है गरीबों के अंदर, उनकी दुआएं लेकर ये वहाँ पे नजर आएगा। और हमारी जो अगली जो पीढ़ी है इनके लिए भी ये एक मैसेज है कि आप भी फ्यूचर में अपने जो बर्थडे ऐसे तरीके से सेलिब्रेट करो और अपने लोगों को साथ में ले, गरीबों का ख्याल रखें। बेशक। बहुत अच्छा काम है। इसमें आपको डे टू डे जो आप बोल रहे हैं कि शाम में जो खाना बनाते हैं, जी। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं या क्या आपको तकलीफें उसमें बर्दाश्त गुजरना पड़ता है? एक तो जो है रोज़ाना के जो है हमको खाना बनाने जो पड़ते हैं, जी मिनिमम जो है अभी फ़िलहाल में 15 किलो चावल या 15 किलो दाल चावल या 15 किलो पुलाव या 15 किलो बिरयानी बोलो, ऐसे कुछ हमने पर्टिकुलर डे बनाए कि बाबा इसमें जो ये चीज़ें बनेंगी, जी। ये दाल चावल बनेंगी, दाल सब्जी बनेगी, चपाती बनेगी, ऐसा कुछ ऐसा हर डे का हमने फिक्स किया है। तो इसमें जो परेशानी ये होती है कि आज जो बनाना है अपने को वो अवेलेबल है या नहीं। हाँ, अगर नहीं है तो फिर उसके लिए जो है भागदौड़ करके लाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है अगर कुछ कमी है तो उसके लिए जो है मैं अक्सर जो है रोज़ाना का खर्च चाहिए। आप देखेंगे कि हमारे घर में आज हम खाना बनाते हैं तो क्या लाना है तो उसकी फिक्र रहती है हमारे को। जी बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो है उम्मत के लिए हम बना रहे हैं, करीबन जो है 120 से 130 लोग यहाँ पर रोज़ाना खाना लेकर जाते हैं। तो उनके लिए जो है क्या बनाना है उसकी फिक्र रहती है, उसके लिए जो है तकलीफ होती है कि बाबा जो है क्या बनाएं और फिर उसके लिए कैसा इंतज़ाम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हर महीना जो है जितने भी हमारे डोनर्स हैं उनको मैं SMS डालता हूँ कि बाबा ये चीज़ की कमी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है लोग जो है लाकर भी देते हैं। और उसके लिए थोड़ी सी भागदौड़ भी करनी पड़ती है, ये परेशानी होती है। हाँ वो तो ठीक है, है। ये हर एक रोज़ का खाना बनता है ना। तो ये इसलिए। जो आप खाना बांटते हैं ये किस टाइप के लोगों को बांटा जाता है? क्या कोई भी आकर ले सकता है या उसका कुछ प्रोसीजर है या किसी को भी दे देते हैं? अभी हमने ये खाना जो है उन लोगों के लिए बांटते हैं जो बेसहारा बेवा औरतें हैं। जी सबको जो है ये सेंटर जो हमने खोला है बेसहारा बेवा यतीम लोगों के लिए खोला हुआ है। जी। क्योंकि उनका खाने का भी मतलब जो है ये है कि रोज़ कमाना रोज़ खाना है, और एक बेवा औरत है उसके 2-3 बच्चे हैं, तो उसमें से जो है हमारा खाने का इनको देने का मकसद ये था कि एक वक्त का खाना इनको अगर दे देंगे तो इंशाल्लाह जो इनको थोड़ा सा सेविंग हो जाएगा एक वक्त के खाने के अंदर, और वो सेविंग का जो पैसा जो है वो उनके बच्चों के एजुकेशन में इस्तेमाल करेंगे। खास हमारा ये मकसद रोटी बैंक का मकसद ये था कि एजुकेशन में थोड़ी हेल्प हो जाए, एजुकेशन इनके बच्चों को मिल जाए पूरा। क्योंकि हमारे सर्वे के मुताबिक हमने देखा था कि एक बेवा औरत है उसके 2-3 बच्चे हैं, तो उसमें से हर बेवा औरत के 1-2 बच्चा जो है ना उसमें नहीं जाता था स्कूल। क्यों? क्योंकि इनके पेट भरने के लिए जो है औरत काम कर रही है, और वो एजुकेशन आज इतना महंगा हो चुका कि कोई डालने के लिए जो है उसमें तैयार नहीं रहता। तो इसीलिए जो है हमने कहा कि एक वक्त हम खाना देंगे तो हर बच्चे को जो है एजुकेशन मिल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी संस्था की तरफ से जो है 6 से 7 बच्चे को हमने खुद एडमिशन करा के जो है उसमें डाला है। ठीक है, तो ये बेवा औरतों के लिए हमने शुरू किया है। अच्छा। और अगर कोई भी अगर ज़रूरतमंद आ जाए तो उसके लिए भी मना नहीं है, मगर बशर्ते हम ज़रूरतमंद हो। और जितनी भी बेवा औरतें हैं उनको हमने वेरिफिकेशन करके एक कार्ड बना के दिया है, वो कार्ड दिखाने का और जो है खाना लेकर जाने का। अच्छा, ऐसा तो जितने भी लोग आपके पास आते हैं वो पूरे वेरीफाइड लोग हैं कि ये ज़रूरतमंद लोग हैं। अच्छा, बाकायदा ज़रूरतमंद करके वेरिफिकेशन करके हमारी टीम उनके घर पे जाके चेक किया है कि 90% जो है जो है ना भाड़े के घर में रहते, और 90% जो है ये ज़रूरतमंद है। अच्छा, मतलब माशाल्लाह आपके ज़रिए से खाने का तो इंतज़ाम हो ही रहा है, लेकिन जो पैसे बच रहे हैं इससे उनके स्कूल का भी इंतज़ाम हो रहा है, और ताकि उनके जो है फ्यूचर बने। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। ये जो काम है इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, शुरुआत कहाँ से की आपने? इसकी शुरुआत जो है हमने 2019 में की। 2019 से पहले भी मैं जब सोशल वर्क में काम करता था तो उसमें मैंने देखा था कि जो गरीब है तो गरीब है कि इसमें गरीबी क्यों है, तो हर एक की ज़रूरत जो है ना आज रोटी कपड़ा और मकान है। बिल्कुल। तो हर कोई आदमी जो है ना रोटी के पीछे भाग रहा है। तो ये भी जो गरीब लोग जो है ना रोटी के पीछे जा रहे हैं, और उसमें जो है एजुकेशन बच्चों का नहीं हो पा रहा है। तो मैंने वहाँ से शुरुआत किया कि अगर मैं एक वक्त खाना दूँ तो इंशाल्लाह जो है ये बच्चों का एजुकेशन जो है सुधरेगा और एजुकेशन इनको मिलेगा। तो इसकी शुरुआत 2019 में इसकी बुनियाद रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसकी बुनियाद से जो है आज 2019 से लेकर आज तक जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसको चला रहे हैं। माशाल्लाह।
तो 2019 से आज तक ये कंटिन्यू माशाल्लाह जो है रोटी बैंक में जो है हर रोज़ जो है खाना बन रहा है और सैकड़ों लोग जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त काम है आपका। और इसमें अभी आपका सिर्फ ये रोटी बैंक तक ही महदूद है या इसमें और कुछ भी आप जैसे जो आप जो बताए कि खाना वगैरह हम जो बांटते हैं, जैसे लोगों से भी कुछ अपील करते हैं आप लोगों से, कुछ आपको बचे हुआ खाना भी ला कर देते, इसके अलावा जैसे ज़कात हो गया, सदकात हो गए, ये पैसे भी आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? ये जो रोटी बैंक चल रहा है ये लोगों के ज़कात, सदका, फितरा, इवन जो है लोग इंटरेस्ट का पैसा भी यहाँ पर देते हैं। अच्छा, क्योंकि इंटरेस्ट के पैसे में बहुत सारे इतनी गरीबी है यहाँ पर कोंडवा के जैसा जगमगाती दुनिया अंदर हम देख रहे हैं कि लोगों के घर में कई कई घरों के अंदर लाइट तक जो है आज तक नहीं है। लाइट का बिल भरने के लिए भी जो है उनके पास पैसे नहीं है। एक बल्ब पैसे भरने के लिए एक बल्ब जो है 400 रुपये जो दे रहे हो उसका भी भरने की ताकत नहीं है उनके पास। तो ऐसे लोगों तक हमने पहुँच के जो है ना उनको खाना पहुँचाया, राशन पहुँचाया। मेरे पास जो है अभी फ़िलहाल में 350 के करीब जो है बेवा औरतों का डेटा है मेरे पास जो ज़रूरतमंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक 40-50 फैमिली जो है, फैमिली बता रहा हूँ, 40-50 फैमिली रोज़ाना हमारे यहाँ से खाना लेकर जाती है। अच्छा, और जो है बची हुई जो फैमिली है 300 जो करीब फैमिली बची हुई है, हर महीना जो है हम उसको राशन तकसीम देते हैं, तकसीम करते हैं। क्योंकि जो करीब रहते हैं वो खाना लेकर जा सकते हैं, जो थोड़ा सा अतराफ में जो दूर रहते हैं या तो वो अपने खाना लेने को नहीं आ सकते, उनके लिए जो है राशन का इंतज़ाम किए है कि हर महीना जो है राशन उनको तकसीम किया जाता है। एक किट बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 800, 1000, 1500 की किट होती है, वो उनको महीने में दी जाती है। तो हर महीने में देते हर महीने में जो है 50-50 फैमिली को हम देते हैं, जिसका आज नंबर आएगा तो हो सकता है उसका 3-4 महीने बाद ही नंबर आए। क्योंकि डोनेशन भी उतना आना चाहिए। हाँ, सोर्सेज पर भी डिपेंड है उतने। अगर आपके पास भी अगर आ गए तो आपको देने के लिए कुछ हर्ज नहीं है। 50 की जगह 100 देंगे हम, बिल्कुल। अगर और आ गया तो हम 200 लोगों को देंगे। तो ऐसे लोगों को जो है ऐसे 350 जो करीब हमारे पास जो है डेटा उसको कवर करने के लिए हम ऐसा सिस्टम किए हुए कि 50 लोगों को जो रोज़ाना फैमिली को खाना दे रहे हैं, बाकी लोगों को जो है राशन दे रहे हैं। हर महीना जो है हमारे जितने भी जो है डोनेशन देने वाले लोग हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो हमेशा जो है डोनेशन करते रहते हैं और हम जो है उनके डोनेशन का लोगों तक हम जो है फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त काम है। तो अब आपका कुछ नया प्रोजेक्ट वगैरह कुछ चल रहा है या सिर्फ आप यही तक महदूद रहना चाहते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देखो अभी ये हमारे एनजीओ को जो है 7 साल मुकम्मल होने को आ रहे हैं। जिसके बाद अभी हमने रिसेंटली जो है एक लेडीज शेल्टर होम खोला है। अच्छा, हमारे पास औरतें भी जो बाहर से काम के सिलसिले में यहाँ पर आती है, आने के बाद जो है उसको काम की ज़रूरत होती है और एक रोज़गार की ज़रूरत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम रोटी बैंक से रोज़गार का भी जो है रोज़गार भी मुहैया कराते हैं उन लोगों के लिए। माशाल्लाह। रहने का सवाल पैदा होता है तो रहने के लिए जो है कोई उनको डिपॉजिट चाहिए और गारंटर चाहिए कोई ना कोई। अननोन पर्सन को जो है कोई देता नहीं है रूम, इसीलिए ऐसी औरतों के लिए जो है हमने शेल्टर खोला है कि ताकि जो है ये हमारे पास आए और उनके लिए जो रहने का भी इंतज़ाम हम कर ले और वो काम भी करे। अच्छा, और हमने ये पर्टिकुलर टाइम महीने रखे हुए कि बाबा इसको 6 महीने तक हम जो है इनको हम एक रहने की जगह देंगे। 6 महीने तक जो है अपना सेविंग करे, वो सेविंग का पैसा लेके जो है एक मजबूत डिपॉजिट हो जाता है उसका सेविंग का पैसा लेके, और फिर वो कहीं पे भी जो है डिपॉजिट का घर लेते ताकि दूसरे जो उसको फ़ायदा उठा सके। माशाल्लाह। एक अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली हमने ओपनिंग की है उसकी शेल्टर की, और उसमें भी बहुत सारी ज़रूरियात हैं कि बेड है, गादी है, पिलो कवर्स है, फिर उसमें वहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें जो है गीज़र है, फ़ैन है, मिक्सर है, गैस है, ये सब सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली शुरू किया है तो उसकी सब सारी चीज़ें शुरू करके आपको कितने दिन हो रहे हैं? अभी है इसको शुरू करके भी रिसेंटली 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है। तो यहाँ पर कितनी लेडीज़ या औरतें रुक सकती है? यहाँ पर अभी फ़िलहाल में एक 10 से 12 लेडीज़ को जो है इंतज़ाम कर सकते हैं जी। अगर बंक बेड जो हमको जो चाहिए जी, बंक बेड अगर हमको मिल जाए तो 10 से 12 औरतें वहाँ पे स्टे कर सकती हैं। अभी फ़िलहाल में 2 बंक बेड है हमारे पास और बाकी जो है सिंगल कॉट है। अच्छा। तो अगर उस बंक बेड की भी ज़रूरत है हमको, अगर किसी ने डोनेशन में दे दिया बंक बेड, बहुत ही शुक्रिया उनका कि बाबा उस बंक बेड की वजह से जो है और हम औरतों को जो है ज़्यादा औरतों को उसमें रख सकते।
तो ये जो शेल्टर होम आपने जो बनाया है जी। लेडीज के लिए, जैसे आप बोल रहे वर्किंग के लिए है, जी। तो इसमें जो है कुछ चार्जेस है आपके या पूरा फ्री है? एक्चुअली ये तो फ्री है, जी पूरा फ्री है, चार्जेस नहीं है। जी मगर हम बोलते हैं कि अगर तुम्हारे 6 महीने हमने रह लिए, अगर 6 महीने के बाद अगर तुम सेट हो गए, उनको ऐसा लगा कि बाबा तुम सेट हो सकते हैं, अभी ऐसे निकल के जाके जो डिपॉजिट लेके रह सकते, तो खुशी से जी। अपनी ज़ाती खुशी से जो है अगर कुछ देना चाहते तो अच्छा हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। वरना जो है हम ऐसी फ्री में, मतलब फ्री में खोला है हमने। जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी इसमें एक सवाल है, जैसे अभी कोई लेडीज है जिसका 6 महीने में अगर इंतजाम नहीं होता है, जी, तो उस सूरत एक्सटेंड में, करेंगे उसको, एक्सटेंड किया जाएगा। क्योंकि कैसा है, जैसे अभी आपके भरोसे पर अगर कोई आ गया जी। और उसको 6 महीने में जॉब नहीं मिलता है, जी, तो उस सूरत में कैसा एक्सटेंड में हो जाएगा? एक्सटेंड उसका? कर देंगे उसको। चलो extend भी माशाल्लाह, करेंगे, बहुत ऐसा नहीं अच्छा है। कि- तो जब ये तक हमारा काम जो है उन औरतों को जो है खुद मुख्तार बनाना, उनको माशाल्लाह, जो है काम पर लगाकर जो है उनको खुद मुख्तार बनाना, और वो खुद मुख्तार होके इतनी मुख्तार हो जाए कि वो हमारे ट्रस्ट को जो है डोनेशन देने वाली बने। माशाल्लाह। हमारा मकसद ये है। तो ये जो शेल्टर होम के लिए आपने जो जगह ली है, ये कैसे किराए की है या खुद की है, आपकी परचेज की हुई है? ये मेरा खुद का फ्लैट है, वो हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट है। तो ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट को जो है मैंने पूरा नीचे का पूरा माशाल्लाह, डिमोलिशन मतलब- करके जो है वो पूरा मतलब आपने की। आपका जाती चीजें भी इसी में लगा रहे इसी हैं में आप। लगा दिए। चलो अल्लाह आपको उसका अजर दे, जी, और अल्लाह उसका बेहतरीन नेमत बदल दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे उसका। जी। और माशाल्लाह देखिए, ये काम हमारे नासिर भाई कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि उनके जो शेल्टर होम में भी कुछ बेड वगैरह की ज़रूरत है, साथ में अपने ज़रूरी सामान भी रहता है। अभी रमज़ान का भी मौका है, साथ ही साथ आप लोग अभी इसमें और एक चीज़ थी कि पुराना सामान भी लेंगे आप, अगर जी, हम आपको पुराना भी देंगे सामान मिलेंगे। तो अगर आप घर लोगों के से एक अंदर सब- दरख्वास्त है कि रमज़ान है, इस मौके पर घर वाले लोग नया फ्रिज लेते हैं या नया मिक्सर लेते हैं, नया बेड लेते हैं, तो जो पुराना है वो हमारे नासिर भाई को दे सकते हैं, ताकि वो रिपेयर करके जो ज़रूरतमंद है उनको इस्तेमाल कर सके और उनके इस्तेमाल में आए। इसी के साथ में आपका अगर खाना भी बचता है शादी वगैरह में, तो ये भी आप रोटी बैंक तक पहुंचा सकते हैं। हम लोग आपको स्क्रीन पर नासिर भाई का जो है नंबर भी देंगे, और साथ ही साथ रोटी बैंक के लिए आपको जो QR कोड है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग उसमें भी दे सकते हैं। हमारा ये जो सीरीज़ चलाने का मकसद यही है कि जितने ऐसे जो मुखलिसाना तौर पर काम कर रहे हुए हैं, ये लोग असल में हमारे जो असल हीरे हैं जो हमारे समाज में काम कर रहे हुए हैं, जिसमें से एक हमारे नासिर भाई है। नासिर भाई, एक और पर्सनल क्वेश्चन है जी कि आप खुद का क्या कारोबार करते हैं? जी, मेरा खुद का कारोबार जो है, मैं कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है, सिविल वर्क के अंदर जो है, जी। सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। अच्छा, सिविल के अंदर जो है वाटरप्रूफिंग, पेंटिंग, टाइलिंग, प्लम्बिंग, ये सब अच्छा। का मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। तो ये मेरा तो पर्सनल काम है। हम ये काम भी आपको मतलब दे सकते ये हैं? काम भी दे सकते हैं आप। माशाल्लाह। तो मतलब इससे कैसे है, नासिर भाई की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जी। तो और देखिए, वक्त दे रहे हैं, असल जो है आज जो वक्त कोई नहीं देता है, पैसा देने वाले बहुत लोग हैं। वॉलेंटियर की अक्सर कमी होती है, शाम में भी कमी होती है। मैं खुद देखा हूँ कि जब खाना बनाते हैं तो कई मर्तबा ये इनके घर वाले या जो अपने वॉलेंटियर्स मेंबर्स होते हैं वो सब आकर खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप आकर उसमें भी हाथ बटा सकते हैं, बेशक। वक्त भी दे सकते हैं, जानी तौर पे भी मदद कर सकते हैं, माली तौर पे भी मदद कर सकते हैं। तो ये है हमारे नासिर भाई जो चलाते हैं रोटी बैंक, कोंडवा भाग्योदय नगर में। अगर आप लोगों के नज़र में कोंडवा या अतराफ इलाके में ऐसे कोई ज़रूरतमंद होंगे तो आप उसके लिए भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस रोटी बैंक की हेल्प करना है तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना जो है ताउन सही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू नासिर भाई, जज़ाकल्लाह जो आप आए और हमको बहुत अच्छी मालूमात दिए, और हमारे जो फाउंडेशन में आप आकर जो अच्छी मालूमात दिए उसके लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आपका और आपकी टीम का और जो आपके साथ जितने काम करने वाले हैं इन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे लोगों की तरफ से हम जज़ाकल्लाह कहते हैं आपको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पे इज्जत बख्शी और जो है जज़ाकल्लाह।